ये क्या कह रही हो तुम राधा? वही जो आदेश कहकर गया था। किशन, अब क्या होगा? वो तो हरगिज नहीं होगा जो आदेश चाहता है। फोन उठाओ राधा, तुम्हारा ही होगा, आदेश का होगा। आई एम क्वाइट श्योर। हेलो। तो पहुंच गई किशन के घर? उसे बता दिया सब कुछ? मगर उसे बचा नहीं पाओगी, क्योंकि मेरा दिया हुआ ब्रीफकेस अभी तक किशन के घर पर है, और इससे पहले कि उस ब्रीफकेस को वहां से हटाने की सोचो, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी होगी। बाय। क्या कह रहा था? किशन, वो एक मिनट जरा। मिस्टर किशन सागर, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूं। ये रहा सर्च वारंट। आप चाहे तो ये सर्च वारंट देख लें। मुझे सर्च वारंट देखने की जरूरत नहीं, आप तलाशी ले सकते हैं। किशन, इन्हें अपना काम करने दो राधा, प्लीज। जाओ तलाशी लो। हाँ, हमें भी जो हवाला मिला था वो कुछ इसी तरह के ब्रीफकेस का था। अरे, इसमें तो पुरानी मैगजीन्स हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप एकदम से इतने परेशान क्यों हो गए? आई एम सॉरी मिस्टर सागर, लगता है किसी ने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी है। हमने खामोखा आपको परेशान किया। नो दैट्स ऑलराइट, आपने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। नो प्रॉब्लम। वंस अगेन आई एम सॉरी। चलो। लेकिन किशन, इस ब्रीफकेस में तो आदेश ने जो कहा था वही चीज उस ब्रीफकेस में थी, और मैं अच्छी तरह जानता था, बखूबी जानता था, इसलिए पहले ही मैंने वो निकाल के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैं उस दरिंदे की अच्छी तरह नीयत जानता हूं राधा, उसकी बुरी नीयत है तुम पे, और मैंने उसे पहले वार्न किया था, लेकिन वो माना नहीं। मेरी शराफत को अगर वो बुज़दिली समझता है तो अब मुझे उसे दिखाना पड़ेगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे, इससे मेरी भी बदनामी होगी और मेरे ससुराल वालों की भी। और किशन, सुधा दीदी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है वो। इस हालत में आदेश को अगर कुछ भी हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किशन, प्लीज। राधा, ये तुम्हारी चुप्पी उसे और बढ़ावा देती है। वो दरिंदा कुछ और ऐसी हरकत करेगा इससे पहले कि वो कुछ करे, मैं उसका वो हशर करूंगा कि वो। किशन, तुम कुछ नहीं करोगे, प्लीज शांत हो जाओ मेरे खातिर। ठीक है राधा, तुम कहती हो तो। बाय किशन।